हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लिए पैसिव वॉइस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो ऑफन कंफ्यूज्ड होती हैं और इनसे रिलेटेड गलतियां होती ही हैं, उनसे संबंधित कुछ एग्जाम्पल्स और उनके रूल्स मैं आप सभी के सामने लेकर आया हूं। आप सभी इसे ध्यान से देखें और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करें। स्पेशल रूल्स फॉर पैसिव वॉइस। आप सभी देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस के स्पेशल रूल्स में सबसे पहले पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स का बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का नहीं बनता। आप सभी को यहाँ ये समझने की जरूरत है कि ट्रांजिटिव वर्ब क्या है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है। पुनः आप सभी से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनोज मिश्रा को जरूर सर्च करें और उस पर तमाम वीडियोज अपलोडेड हैं, उन्हें आप देखें और समझें। जब आप ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब की बात करते हैं तो अब आपको यह समझना जरूरी हो जाता है कि वर्ब्स होते क्या हैं, या वर्ब्स में ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं जिनकी वीडियो मैंने अपने वर्ब्स प्लेलिस्ट में, यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में वर्ब्स में मैंने इसकी वीडियो दे रखी है। आप देखेंगे तो उसमें आपको मिलेगा कि वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, एक नॉन फाइनाइट वर्ब्स और दूसरा नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स की अलग वीडियो है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स की अलग वीडियो है, उसे आप देखेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल यहाँ आप समझें कि फाइनाइट वर्ब्स जो सीमित क्रियाएं होती हैं वो चार प्रकार की होती हैं: ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, लिंकिंग वर्ब्स एंड ऑक्सिलरी वर्ब्स। सबकी अलग अलग वीडियो आपको डिटेल में देखने को मिलेगी। ट्रांजिटिव वर्ब्स वे वर्ब्स होते हैं जिन्हें हम हिंदी में सकर्मक क्रियाएं कहते हैं। जिन क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट दिया गया हो उन क्रियाओं को ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। पैसिव वॉइस बनाते समय आपको सबसे पहला ध्यान देने का यह है कि पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब का बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता। जैसे एग्जांपल के रूप में मैंने दे रखा है, द गर्ल्स लाफ्ड, लड़कियां हंसी। क्या हंसी, किसको हंसी? ऑब्जेक्ट ढूंढने के लिए क्या या किसको से प्रश्न पूछना होता है, तो आपको इसमें ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है। इसका मतलब ये जो है लाफ एक ऐसी क्रिया है जो इंट्रांजिटिव वर्ब है, अकर्मक क्रिया है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। या इसी तरह से आप एग्जांपल के रूप में ले सकते हैं, ही गोज टू स्कूल डेली। आप देखेंगे कि इस वाक्य में भी वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। यहां गोज जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये टू स्कूल और डेली आप देख करके कंफ्यूज ना हो कि ये कहीं ऑब्जेक्ट तो नहीं है। अब ये ऑब्जेक्ट है कि नहीं, इसे आपको समझने के लिए फिर आपको व्हाट या हुम का सहारा लेना होगा। क्या या किसको, हिंदी में क्या या किसको से प्रश्न पूछ लीजिए, ऑब्जेक्ट होगा तो मिल जाएगा। अन्यथा ऑब्जेक्ट नहीं है, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो वह क्रिया ट्रांजिटिव नहीं है, और ट्रांजिटिव नहीं है तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। इसका आपको ध्यान देना होगा। अर्थात गोज भी इंट्रांजिटिव और यहाँ लाफ्ड भी इंट्रांजिटिव, इन दोनों का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमने दिया है जो ट्रांजिटिव है, द गर्ल्स प्लेड ए गेम, लड़कियों ने एक खेल खेला या एक गेम खेला। तो यहां आप देख रहे हैं क्या खेला, एक गेम, ऑब्जेक्ट मिल गया आपको। अर्थात ये जो क्रिया है ये क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बनेगा तो आपको ऑब्जेक्ट पहले लेना होगा, तो हो जाएगा ए गेम was played by the girls।
क्लियर? इसका मतलब ये ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस बना, ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं, इनका पैसिव वॉइस नहीं बना। नेक्स्ट एग्जाम रूल्स आप देखें, अगला रूल देखें कि कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके ट्रांजिटिव वर्ब बना दिया जाता है। ध्यान देने की बात है कि इंट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव वॉइस नहीं बनता, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ एक प्रीपोजिशन जोड़ दिया जाए तो वो ट्रांजिटिव बन जाता है, और ट्रांजिटिव बन गया तो पैसिव वॉइस बनेगा। इस तरह से जैसे यहाँ इसी को मैंने दे रखा है कि द गर्ल्स लव्ड एट मी। यहाँ देखिए आपको ऑब्जेक्ट मिल गया, लड़कियां मेरे ऊपर हंसी। यहाँ मी जो है वो ऑब्जेक्ट आ गया, और ऑब्जेक्ट आ गया तो पैसिव वॉइस बनेगा। पैसिव वॉइस बनाएंगे तो होगा आई वाज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ये सेंटेंस, तो वाज टू बी की क्रिया हो गई। आई वाज लव्ड एट बाय द गर्ल्स। इसी तरह नेक्स्ट, जब दो ऑब्जेक्ट एक ही वाक्य में हो तो भी आपको ध्यान देना चाहिए। जब दो ऑब्जेक्ट एक ही वाक्य में हो तो पैसिव वॉइस दो तरह का बन जाएगा। आप ध्यान दें, जैसे ही गेव मी ए रूपी, उसने मुझे 1 रुपया दिया। उसने मुझे क्या दिया? 1 रुपया। उसने 1 रुपया किसको दिया? मुझे। यानी ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस किससे बनाए? जिससे आपकी इच्छा हो। आप मी से पहले बनाइए, तो मी से पहले बनाएंगे तो मी को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो होगा आई वाज गिवन ए रूपी बाय हिम। इसको देखिए आप ध्यान से, ये ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया, और दूसरा जो ऑब्जेक्ट था वो अपने प्लेस पर ही रह गया, इसे चेंज नहीं करेंगे। अब आप चाहें तो ए रूपी से भी बना सकते हैं, इसको आप पहले ले लीजिए और करके, तो ए रूपी आप पहले लेंगे तो हो जाएगा ए रूपी वाज गिवन टू मी। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो है फिर इसके साथ रह जाएगा। अब ये मी अपने प्लेस पर रह गया, टू मी बाय हिम। इस तरह से जिन वाक्यों में दो दो सब्जेक्ट हों, सॉरी दो दो ऑब्जेक्ट हों, उनमें आप किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर के पैसिव वॉइस बना सकते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट को उसके प्लेस पर रहने देते हैं। नेक्स्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, जब वाक्य में ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो तो क्या करना चाहिए। यहां आपको कंफ्यूजन, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला एक इंपॉर्टेंट रूल है कि जब एक ही वाक्य में ऑब्जेक्ट दो हों तब तो दोनों ऑब्जेक्ट से आप पैसिव वॉइस अलग अलग बना लेंगे, लेकिन एक ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो जो देखने में ऑब्जेक्ट की तरह लगता है, उसको पहचानना होगा कि ऑब्जेक्ट है अथवा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है। कभी कभी होता क्या है कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट को ही आप ऑब्जेक्ट समझ के पैसिव वॉइस बना देते हैं और वहां आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। जैसे एग्जांपल है, देखें आप, दे मेड हिम मॉनिटर। यहाँ देखिए, मेड हिम मॉनिटर, उन्होंने उसे मॉनिटर बनाया। क्या बनाया? मॉनिटर। किसको बनाया? उसे। अब यहाँ आप देखेंगे कि ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट है। जी नहीं, यहाँ हिम तो ऑब्जेक्ट है लेकिन मॉनिटर ऑब्जेक्ट नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट है, ये इसे पूरा करने के लिए आया है। इसको हटा देंगे तो ये वाक्य अधूरा हो जाएगा। दे मेड हिम अधूरा हो गया, और दे मेड हिम मॉनिटर, तो ये कंप्लीमेंट है। आपको कंप्लीमेंट पहचानना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट का एक कोई कंप्लीमेंट है जो ऑब्जेक्ट की तरह दिख रहा है, तो आपको ऑब्जेक्ट नहीं बना, उसे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग नहीं करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसलिए ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये कंप्लीमेंट के रूप में रहेगा और पैसिव वॉइस केवल हिम से ही बनेगा। यानी हिम को आप लेंगे तो हो जाएगा ही वाज मेड मॉनिटर बाय देम। इस तरह आपने यहाँ 4 रूल्स और एग्जांपल्स देके जो अक्सर पैसिव वॉइस में कंफ्यूज रहते हैं, इनसे रिलेटेड चीज़ों को आपको समझने की अति आवश्यकता है ताकि आप कभी गलतियां ना करें। अन्यथा ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपके पैसिव वॉइस को या आपके सेंटेंस को गलत कर देंगे। आप इसे फिर से देख लें। पहला फार्मूला है कि पैसिव वॉइस हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब्स का बनता है, इंट्रांजिटिव का नहीं बनता।
दूसरा, कभी कभी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके उसे ट्रांजिटिव वर्ब बना दिया जाता है, इसलिए उसका पैसिव वॉइस बनता है। और जब दो ऑब्जेक्ट एक ही वाक्य में होते हैं तो आप दोनों में से किसी एक को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाकर पैसिव वॉइस बना सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही वाक्य में दो ऑब्जेक्ट की तरह दिखने वाले जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक तो ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट होता है, और ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट से कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनाना चाहिए। अर्थात यदि आप यहाँ ही की जगह मॉनिटर लिखकर बना देंगे तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी तरह अगला एग्जाम्पल, अगला रूल 5वां नंबर पे आएगा। मैं आप सभी 5वें नंबर पर रूल जो है वो है ऑब्जेक्ट के प्लेस पर यदि इंफिनिटिव्स, जिरंड, फ्रेज, क्लास इत्यादि का प्रयोग किया गया हो तो इट को ऑब्जेक्ट मान लेना चाहिए। फिर से, यदि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर एक्टिव वॉइस के वाक्य में कोई इंफिनिटिव आ जाए, जिरंड आ जाए, फ्रेज आ जाए या क्लॉज आ जाए तो पैसिव वॉइस बनाते समय इट को ऑब्जेक्ट मान लिया जाता है। जैसे एग्जांपल में देखिए, We decided to leave early, ये सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट है, we decided वर्ब है, to leave जो है वो इंफिनिटिव है और यही ऑब्जेक्ट है। पैसिव वॉइस बनाना है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर इंफिनिटिव आ गया और इंफिनिटिव यदि ऑब्जेक्ट के स्थान पर है तो उसको इट मान लिया जाता है। जैसे इसका पैसिव वॉइस जब बनाएंगे तो अब आप टू लीव के स्थान पर इट मान लीजिए। पैसिव वॉइस इट से बनेगा, इट वाज decided to leave early। आगे आप रूल पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट के स्थान पर वी हो तो अनइम्पॉर्टेंट एजेंट होता है तो पैसिव वॉइस विदाउट डूअर हो जाता है, यानी इसका प्रयोग बाई के बाद नहीं किया जाता। वी का प्रयोग बाई के बाद नहीं किया जाता। ये अगला आप अभी जो है जब रूल देखेंगे तो इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वी, दे, पीपुल, समवन, समबडी, ये सब जो है नन, वन, ये सब जब सब्जेक्ट के प्लेस पर होते हैं तो अनइम्पॉर्टेंट एजेंट के रूप में होते हैं। तो इनका पैसिव वॉइस बनाते समय पैसिव वॉइस विदाउट डूअर होता है, यानी बाई के बाद इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये आपने देखा कि यहाँ जब इंफिनिटिव ऑब्जेक्ट के स्थान पर इंफिनिटिव आ जाए या जिरंड आ जाए या फ्रेज आ जाए या क्लॉज आ जाए तो आपको ऑब्जेक्ट के स्थान पर क्या लिखना चाहिए? इट लिखना चाहिए, जैसा कि आपने इसको देखा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है जिसमें क्लॉज ही पूरा ऑब्जेक्ट है। दे से दैट फेमाइन हैज स्प्रेड एवरीवेयर, वे कहते हैं कि अकाल चारों तरफ फैल गया है, फैल चुका है। तो इसमें वे क्या कहते हैं कि अकाल चारों तरफ फैल चुका है, यानी ये पूरा ऑब्जेक्ट है। ये पूरा क्या है? दैट से बनने वाला एक क्लास है, नाउन क्लास है, और नाउन क्लास पूरा ऑब्जेक्ट है। तो क्लास को ही ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लिखेंगे बल्कि हमें इट मान लेना होगा। यानी जब भी आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो इसे इट मान के लिखेंगे, इट। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है तो हो जाएगा इट इज सेड। इसमें भी आप देखेंगे कि दे जो है अनइम्पॉर्टेंट एजेंट है, पैसिव वॉइस में बाई के बाद इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप इसको हटा दीजिए, हो गया इट इज सेड दैट famine has spread everywhere। इस प्रकार नेक्स्ट रूल की ओर चलते हैं। इसमें तो आपने समझ लिया है कि इंफिनिटिव हो, जिरेंड हो, फ्रेज हो, क्लास हो, यदि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर तो पैसिव वॉइस बनाते समय इनके स्थान पर इट का प्रयोग कर दिया जाता है या इनको इट मान लिया जाता है और इन्हें अपनी जगह पर रहने भी दिया जाता है। ऐसा नहीं कि इनको हटा दिया जाता है। जैसे यहाँ टू लीव को भी रहने दिया गया और यहाँ दैट फेमाइन हैज स्प्रेड एवरीवेयर को भी रहने दिया गया, लेकिन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर इसे पूरा लिखना था तो इसके स्थान पर केवल इट का प्रयोग कर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट 6 नंबर पे आप देखिए कि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट महत्वपूर्ण ना हो तो पैसिव वॉइस विदाउट डूअर होता है। कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं? तो समवन, one, somebody, anyone, anybody, no one, none, nobody, they, we, people,
ये जो है ऐसे सब्जेक्ट है जो सेंटेंस में, एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये महत्वपूर्ण नहीं है। पैसिव वॉइस बनाते समय इनको विदाउट डूअर करना चाहिए। जैसे यहाँ एग्जांपल के रूप में 3 एग्जांपल मैंने दे रखा है। समवन हैज स्टोलन माय पेन, तो ऑब्जेक्ट हो गया माय पेन, आप पैसिव वॉइस बनाएंगे तो होगा माय पेन हैज बीन, यह हैज है तो हैज बीन हो जाएगा, हैज बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब आपको यहाँ बाई के बाद सब्जेक्ट लिखना है, लेकिन सब्जेक्ट के स्थान पर समवन है जो अनइम्पोर्टेंट है, नहीं रखेंगे। माय पेन हैज बीन स्टोलन, दैट्स क्लियर। इसी तरह नन कुड डू इट, जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट होगा इट, हो जाएगा इट कुड। यहाँ आपको एक बात ध्यान देनी होगी कि नन भी अनइम्पोर्टेंट जरूर है, लेकिन नन में नॉट जुड़ा हुआ है, इसलिए जब नन को हटाएंगे तो इसमें से नॉट को ले लेंगे और वन को हटा देंगे। नॉट प्लस एनी इक्वल टू नन या नॉट प्लस एनी वन इक्वल टू नन, तो आप यहां से वन को हटाएंगे, नॉट को लेंगे, यानी हो जाएगा इट कुड नॉट बी डन। ये हो गया आपका। इसमें भी बाई के साथ सब्जेक्ट नहीं है, इसमें से नॉट मैंने ले लिया। इसे देखें, वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। इसमें होता क्या है, ये वन जो है वन सब्जेक्ट का पॉसेसिव वंस होता है, लेकिन जब वन को हम बाई के बाद हटा देते हैं तो वंस को भी लगाने की जरूरत नहीं होती। यहाँ डायरेक्ट प्रॉमिस को ही लेंगे और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट। सेंटेंस का पहला वर्ड है, इसलिए पी को कैपिटल से लिखना चाहिए। प्रॉमिसेस शुड बी केप्ट। इसी तरह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अलग प्रकार का पैसिव वॉइस है, इस तरह के सेंटेंसेस भी पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। इट इज टाइम टू शट अप द शॉप, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें ये मुख्य क्रिया के रूप में इसे मारा हो, लिंकिंग वर्ब के रूप में होता है, इसका पैसिव वॉइस तो बनता नहीं, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस बनाते हैं। और पैसिव वॉइस बनाते समय इसमें रूल है कि इंफिनिटिव के बाद आए हुए ऑब्जेक्ट को पहले कर लेंगे और इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे। और जब ये पहले आएगा तो फॉर के साथ लगता है, जैसे इसको बना कर देखते हैं तो होगा इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी शट अप। ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस बी लगा के, ये हो गया इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस। और शॉप इसका ऑब्जेक्ट था जो पहले आया और इसको फॉर के साथ लगाया गया, यानी सीधा सीधा आप देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ फॉर के साथ और इंफिनिटिव को टू के साथ, इंफिनिटिव का पैसिव वॉइस टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा के। इस प्रकार आपने यहाँ देखा कि ये जो है कुछ महत्वपूर्ण रूल्स हैं पैसिव वॉइस के, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने के लिए या गलतियों से बचने के लिए। आप सभी से फिर एक बार अनुरोध करते हुए कि आप मेरे YouTube चैनल डॉक्टर मनोज मिश्रा को अवश्य सब्सक्राइब करें, और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।